सफल होगी तेरी आराधना। आज पूरा दिन एमडी ने आराधना का चेहरा नहीं देखा। मेरी आंख में मिर्ची चली गई है, लेकिन मैं संभाल लूंगी। आप मेरे पास मत आइए। हाँ, कितनी अच्छी तरह तुम खुद को संभाल सकती हो ना, दिख रहा है मुझे। और मैं आ भी नहीं रहा हूँ। और वैसे भी जब विंडो खुली रखोगी, इतनी सारी मिर्च रखोगी, तो क्या हालत होगी तुम्हारी? हवा चलेगी तो आंखें फूटेंगी ना तुम्हारी। और वैसे भी तुम्हें भुगतना तो चाहिए सब कुछ जो इतना तंग करती हो। थोड़ा तंग तुम्हें भी होना चाहिए। ये इतनी सारी मिर्च कौन रखता है इधर? बेवकूफ इंसान हो क्या तुम? मुझे दिखाइए। तुम दूर रहो प्लीज, मैं खुद संभाल लूंगा। और मुझे परेशान मत करो। मैं आपको परेशान नहीं, आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूं। दिखाइए आप। कुछ दिखाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेज कर लूंगा मैं। कहाँ जा रही हो? ये लीजिए, ये देसी घी है। इसके चिकनाहट से आपका जलन कम हो जाएगा। आज तो बस शुरुआत है। आज के बाद मैं ऐसे हालात पैदा करूंगी कि एमडी जिंदगी भर उस आराधना की शक्ल नहीं देख पाएंगे। चेहरा इधर करो। मैंने कहा चेहरा इधर करो। ये सब क्या है माधव जी? इतने डीप कट्स। आपको मुझे उसी वक्त पे कॉल कर देना चाहिए था, या फिर क्लिनिक आ जाते। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि इसकी वजह से इन्हें बुखार आ गया। कोई बात नहीं, मैं मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, टाइम पे लेते रहिएगा। और अगर कुछ भी हो तो फौरन मुझे कॉल कीजिएगा। प्लीज टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। माधव, ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। आप माधव जी की पत्नी है ना? आइए। देखिए, माधव जी का इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है। उन्हें टाइम से एंटीबायोटिक देना बहुत जरूरी है, वरना उन्हें एडमिट करना पड़ेगा। बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। सो प्लीज ये दवाइयां टाइम से उन्हें देते रहिए, और एक भी दवाई मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। भैया, वो उत्तराखंड के बहेला का पहला स्कूल हमारे इंस्टीट्यूट का है। एमएलए साहब चाहते हैं उसका इनॉग्रेशन आप अपने हाथों से करें। लेकिन किशन, माधव ऐसी हालत में कैसे जा सकता है? एक काम करो, तुम जाओ और एमएलए साहब को समझा देना। जी दीदी। डॉक्टर ने साहब जी को आराम करने के लिए कहा है।
और ये भी कहा है कि सारी दवाइयाँ टाइम से लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर इनका बुखार या इन्फेक्शन बढ़ गया तो इन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। हम इनॉग्रेशन के लिए जाएंगे किशन। लेकिन माधव ऐसे क्या है ना दीदी, गलत संगत और अशांत माहौल जख्म को नासुर बना देती है, उसे भरती नहीं है। अब ना इस घर में वो शांति है, ना वो सुकून है जिससे मैं ठीक हो पाऊं। बेहतर यही है कि थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से निकल जाऊं, शायद तबीयत भी ठीक हो जाए। साहब जी, लेकिन माधव तुम। देविका, जलेबी से कहो कि सामान पैक करें अभी। जी, मैं जलेबी से कह के ना आपकी दवाइयाँ भी मंगवा देती हूँ। थैंक यू। देविका जी, ये बड़े मालिक की कुछ दवाइयां हैं, इन्हें भी पैक कर लीजिए। हाँ दो, मैं एमडी के सामान के साथ इसे भी रख देती हूँ। जलेबी, ये क्या बदतमीजी है? घर के मेहमानों से हम कब से काम करवाने लगे हैं। सारा सामान जाकर आराधना को दो। और हाँ, माधव का सामान भी वही पैक करेगी। ये जो दवाइयां है वो आराधना को देना। माधव की पत्नी है वो, तो सारा काम अब वो ही करेगी। सॉरी मैडम जी, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। दीदी, आप मुझे मेहमान क्यों बुला रहे हो? एमडी के लिए क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? और इस घर से मेरा भी तो रिश्ता है। दामिनी के साथ, दामिनी की वजह से था, पर अब दामिनी नहीं रही। हाँ तो दामिनी दी नहीं है तो क्या हुआ? मेरा एमडी पे इतना भी हक नहीं है क्या? रिश्ता है, हक नहीं। तुम सिर्फ माधव की साली हो, उसकी पत्नी आप आराधना है। देविका, तुम इस घर की मेहमान बनकर आई हो। यहाँ रहो, खाओ पियो, ऐश करो। घर वाले हैं ना, घर का सारा काम वो संभाल लेंगे। एक बात और, अपने जीजाजी को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है देविका। पिछली बार भी जब दामिनी के बारे में यह खबर हमें मिली तो 14 महीने बाद ही सही माधव ने खुद को संभाल लिया था। अब तो हमारे साथ आराधना भी है माधव को संभालने के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे माधव खुद को संभाल लेगा। कोई भी जख्म जिंदगी भर हरे नहीं होते, वक्त मरहम बनकर वो घाव खत्म कर ही देता है। हाँ, माधव अब नाराज है, लेकिन धीरे धीरे करके उसकी नाराजगी भी कम हो जाएगी और उसका ये अकेलापन भी। वैसे अच्छा ही हुआ माधव जा रहा है, कम से कम इस घर से दूर रहेगा तो थोड़ा शांत तो हो जाएगा, है ना? अरे तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ एंजॉय करो। अरे ये क्या, तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? तुम वापस जा रही हो क्या? नहीं, वो मैंने सोचा कि एमडी की तबीयत खराब है ना, उनके साथ चले जाती, उनका ख्याल रख सकती। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। किशन जा रहा है ना माधव के साथ, वो उसका ख्याल रखेगा। तुम हमारे साथ रहो, लेट्स एंजॉय हियर। अच्छा वक्त बिताएंगे हम एक साथ। क्यों, आपको कोई काम है क्या मेरे से? काम तो कुछ भी नहीं है, बस हम सोच रहे थे कि हम अपने पति प्रशांत को तुमसे मिला देते हैं। प्रशांत, उसके बाद हम, तुम, शिवानी, आर्यन और प्रशांत, हम सब मिलकर क्वालिटी टाइम इस घर में स्पेंड करेंगे। आप मुझे आपके पति से मिलवाना चाहती हैं? हाँ, काफी टाइम हो गया ना तुम प्रशांत से नहीं मिली। आखिरी बार तुम प्रशांत से कब मिली थी? जी वो याद आया, हाँ, आर्यन के 18th बर्थडे पर तुम प्रशांत से मिली थी, है ना? जी हाँ हाँ जी हाँ। बस अच्छा मौका मिलेगा तुम्हें भी
हम साथ बैठेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे हम। तुम आराम करो। नाटक करने में माहिर है ये लड़की। 4 दिन पहले प्रशांत से मिली थी और कह रही है आर्यन के बर्थडे पर मिली थी। इसका सच तो हम इसके मुंह से निकलवाते ही रहेंगे। हेलो। हेलो प्रशांत, घर आ जाओ ना। घर? क्यों आज अचानक घर क्यों बुला रही हो तुम? कोई खास बात है क्या? कमाल है, घर आने के लिए कोई मौका ढूंढना होता है क्या? नहीं मतलब मेरा बेवजह आना तुम्हें पसंद नहीं आता ना। लो कर लो बात। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते रहते थे ना कि मैं तुम्हें घर नहीं बुलाती, बच्चों से मिलने नहीं देती। तो आज घर बुला रही हूँ, आ जाओ ना, मिल लो किसी से। नहीं, मुझे नहीं मिलना किसी से। मतलब मेरे आने से तुम्हारे भाई को प्रॉब्लम होती है ना, महाराज गुस्सा हो जाते हैं। तुम्हें फर्क कैसे पड़ने लगा प्रशांत? मेरे भाई को गुस्सा दिलाना, उससे लड़ना, मौका तो तुम तलाशते रहते हो। इसे आज हो क्या गया है? मुझे घर बुलाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है ये? इनका तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? करना क्या चाहती हो तुम? समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हर बार मेनका के दिल और दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मेरी सिंपल और सीधी बातों में लोग छल कपट क्यों ढूंढते रहते हैं? मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। सुनो ना, माधव घर पर नहीं है। बच्चों से मिलने के लिए यही सही मौका है, आ जाओ। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं। शुक्रिया। इस मेनका की तो रग रग से वाकिफ हूं मैं। इसके दिमाग में कोई तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो इसे और शक हो जाएगा। जाकर देखता हूं कि आखिर मसला क्या है। साहब जी रुके, मेरी बात सुन लीजिए एक बार। साहब जी देखिए, आप चाहे तो गुस्से में ना मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी वजह से आप खुद को ऐसे सजा मत दीजिए ना। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर आप चाहे ना तो आप घर पे रुक जाइए, मैं आपके कमरे में आऊंगी तक नहीं। मैं आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगी ही नहीं। जैसे कल नहीं दिखाई थी क्या? कल मेरी कोई गलती थी भी नहीं वैसे। अगर आपको याद हो ना तो कल आपकी आंख में मिर्ची गई थी, उसे निकालने की कोशिश करी थी, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करी थी और आपने खुद आके मेरा चेहरा देखा। मैंने मेरी शक्ल दिखाई नहीं थी आपको। एग्जैक्टली तुम तो कुछ गलत करती नहीं हो, अपने आप चीजें गलत हो जाती हैं तुम्हारे आसपास, है ना? तुम मेरी जिंदगी का वो बैड लक हो आराधना, जिसे चाहकर भी ना मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। अगर छुटकारा नहीं पा सकता तो कम से कम 2 दिन का सुकून और चैन तो दे ही सकती हो ना। हटो मेरे रास्ते से। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, टाइम से दवाई लेने के लिए कहा है, और बाहर का खाना तो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते। तो आप प्लीज मेरी बात मानिए, आप मत जाइए। अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, अगर आप नहीं रुकेंगे ना, तो फिर मुझे जबरदस्ती आपके साथ आना पड़ेगा। इसलिए देखिए, आप मान जाइए, जिद मत कीजिए। अगर आप नहीं मानेंगे ना तो फिर मैं भी आपके साथ में चलूंगी। मेनका दीदी, मैं अपनी बहन दामिनी की तरह भोली भाली नहीं हूँ जिससे आप कुछ भी कहो और वो आपकी बात मान ले। देविका हूँ मैं, आपकी चालें समझती हूँ मैं। अगर आपने मुझे एमडी के साथ नहीं जाने दिया तो मैं आराधना को भी उनके साथ नहीं जाने दूंगी।
आराधना की कमजोरी विनायक ही अब मेरा हथियार बनेगा। जब विनायक रोएगा तो आराधना भागकर ऊपर आ जाएगी और तब तक एमडी चले जाएंगे। मतलब तुम 2 दिन का चैन भी नहीं दोगी ना मुझे? इतनी नफरत करती हो मुझसे? ऐसा कुछ नहीं, मैं बस आपको टाइम से दवाई और खाना दे दूंगी, फिर आपके सामने भी नहीं आऊंगी। ओह शट अप, कहीं नहीं जाने वाली तुम। चुपचाप अंदर घर में जाओगी तुम, बस। और हटो मेरे रास्ते से। और तुम क्या शक्ल देख रहे हो? सामान रख दिया ना तुमने, दवाइयां लो और गाड़ी में रखो। और टिफिन को हाथ भी मत लगाना, मरते दम तक इसके हाथ का खाना नहीं खाऊंगा मैं। और ये क्या बदतमीजी है? चाबी दो। नहीं। मेरे ये क्या बेवकूफी है? चलो ये ड्रामा मत करो, मैं लेट हो रहा हूं। मैंने इतने जोर से पिंच किया और ये रो भी नहीं रहा है, हंस रहा है। रुक बेटा, तुझे अभी बताती हूँ। तेरी माँ की तरह तू भी बहुत ढीठ है ना। देखिए, ऐसी हालत में मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं सब करने के लिए। क्योंकि अगर आप अगर मेरी बात नहीं मानेंगे ना, तो मुझे आपके साथ में आना पड़ेगा। क्या कर रही है बच्चा? रुक बेटा, अब ना तुझे मेरा असली रूप बताना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? मेरे साथ आना चाहती हूँ? हाँ। Come, mademoiselle, please sit in the car. क्या? कृपया करके सिंहासन पे विराजमान कीजिए, समझी? हिंदी में कहभर देने से ना शब्दों के पीछे का नफरत या गुस्सा कम नहीं होने वाला है, इसलिए बेकार की कोशिश मत ही कीजिए आप। ये लीजिए। ये सीट बेल्ट को क्या हो गया? ये खुल क्यों नहीं रहा है? अभी गुस्से में आकर आड़ी तेरी गाड़ी चलाएंगे और मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी। वाह, क्या रोमांटिक मौसम है। सर्द सर्द सी हवा, कुनकुनाती धूप, हल्की धुंध की चादर। हाय हाय, इस मौसम में अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मजा ही कुछ और है। और ऐसे में हम कोई रोमांटिक सा गाना सुना दे तो चेरी ऑन टॉप। तो लीजिए हमारी तरफ से एक प्यारा सा प्यार भरा गाना। साहब जी, देखिए मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा हैं, आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, मुझसे नफरत कर रहे हैं, मेरे हाथ का खाना तक नहीं खाना चाह रहे आप। लेकिन आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने आपको सिर्फ घर का खाना खाने के लिए कहा। इसलिए मैं आज बिना तेल मसाले की खिचड़ी लेकर आई हूँ और ये उबला हुआ पानी भी लेकर आई हूँ मैं।
उसके साथ साथ में 2-3 दवाइयाँ भी हैं जो कि आपको खाने के बाद खानी रहेंगी। और उबले हुए पानी से मेरे दादू ने कहा था कि किसी भी बीमारी में उबला हुआ पानी पी लो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और मैंने आपकी दवाइयाँ जिन्हें कि मैं अलग अलग पुटलियों में लेकर आई हूँ ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये सुबह वाली है, ये दोपहर वाली और ये शाम वाली। देखिए, आप बस इतना सा काम कर लीजिए, उसके बाद में मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। क्या हुआ देविका, बोर हो रही हो? नहीं तो। कोई बात नहीं, तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? आओ प्रशांत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देविका, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। बाहर क्यों खड़े हो? अंदर तो आओ। मैंने कहा था ना, हम बैठेंगे, थोड़ी गपशप करेंगे, एंजॉय करेंगे। हाँ देविका, 4 साल पहले तुम प्रशांत से मिली थी ना? उसका चेहरा भी तुम शायद भूल गई होगी, है ना? हाँ। तुमने मुझे यहाँ गपशप के लिए बुलाया? हाँ बिल्कुल, परिवार के साथ वक्त बिताना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना प्रशांत? एक बात और, तुम्हारी पसंद का खाना भी मैंने बनाया आज। जीरा आलू, भरवा बैंगन, छौंक वाली काली दाल। भले ही हम एक साथ नहीं रहते, लेकिन तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारी हरकतें, सब कुछ याद है मुझे। तुम्हारी हर रग रग से वाकिफ हूं मैं। कुछ तो कांड करने वाली है आज ये औरत। बच के रहना पड़ेगा थोड़ा। तो कैसे हैं आप? बड़े सालों बाद मिल रहे हैं। इन दोनों का झूठ तो हम सामने लाकर ही रहेंगे। अभी तो दोनों एक दूसरे से सिर्फ नजरें चुरा रहे हैं। मेरे अगले सरप्राइज के बाद शक्ल छुपाते फिरेंगे दोनों। तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना, बातें करो। हाँ चलिए। हाथ नीचे। तब से गाड़ी में बैठी हो, बग 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 करती जा रही हो। तुम्हारा राग जब तक अनुराग नहीं बन जाए तब तक चुप नहीं होती तुम। खबरदार, दोबारा जुर्रत मत करना टेप को निकालने की, वरना यहीं पहाड़ी पर छोड़ दूंगा तुम्हें। और मैं सिर्फ धमकी नहीं देता, करके भी दिखाता हूँ, तुम अच्छी तरह जानते हो। और शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तो चुपचाप चलो मेरे साथ, बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जा रहा। और ये जो तुम्हारा ड्रामा है ना, चाबी छीनने का, ब्लैकमेल करने का, ये जो सपना है मेरे साथ रहने का, उसको सपना ही रहने दो और उसको तोड़ भी दो तुम, तो ये पूरा तो होने वाला है नहीं। और ये जो गलतफहमी है ना तुम्हारी कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगा, ये उबला हुआ पानी पीऊंगा, ये जरा भी नहीं होने वाला। 2 दिन क्या, 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं मैं तुम्हें। वैसे तुम्हारी जितना बुरा भी नहीं हूं मैं कि पहाड़ी से किसी को धक्का मार के फेंक दूं। चुपचाप मेरे साथ टैक्सी स्टैंड चलोगी,
और वहां से तुम घर जाओगी। घर का रास्ता तो मालूम है ना, लास्ट टाइम आई थी ना 340 रुपए भर के ऑटो में। एक और शब्द और अभी छोड़ दूंगा इधर। ओ हाय, आइए ना, अंदर आइए। देविका, ये अरुंधति जी, उस कैफे के ओनर जहाँ कॉलेज के वक्त तुम, माधव और दामिनी अक्सर जाया करते थे। हाँ। ओह, इतने सालों बाद मिली हो ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही हो। अपने नए कैफे की इन्वेस्टमेंट की बात करने आई है यहाँ। आई थिंक शायद हम लोग कल मिले। नहीं, हम मिलने वाले थे। अभी कहाँ मिले, अभी नहीं मिले हम। वो क्या है ना कि यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि टी और एमडी के साथ इनके कैफे चलेंगे, थोड़ी यादें भी ताजा हो जाती। सालों पहले मिले थे हम। उम्र के साथ शायद ना याददाश्त पे भी असर हो रहा है। मुझे तो आप पहचानती होंगी, बरेली का एक्स एमएलए हूं मैं। इस शहर में बहुत पहुंच है मेरी। आप चिंता मत कीजिए, अगर मेरी पत्नी आपके कैफे में इन्वेस्ट नहीं करेंगी तो मैं जरूर करूंगा। जी थैंक यू। नितेश जी मैम। ये हमारे पीए है। एक काम कीजिए, आप जाइए ऑफिस में बैठिए और अपनी सारी डिटेल्स दीजिए। हम अभी आते हैं। देविका की जबान का लड़खड़ाना और प्रशांत का नजरों से इस कैफे ओनर को देखकर डरना ये जाहिर कर रहा है कि ये दोनों कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। बहुत गेम खेल लिया इन दोनों ने, अब हम इनके साथ खेलेंगे। 1 मिनट में आई, कैफे ओनर से उनकी चीजें डिस्कस करके आती हूँ। ऐसा फंसाया है इन दोनों को कि ये बात किए बिना नहीं रह पाएंगे। बातों बातों में ही सही और इनका सच बाहर आएगा। इनकी सारी बातें हमारे छुपाए हुए डिक्टाफोन में रिकॉर्ड हो जाएंगी। साहब जी को तो नींद आ रही है। पापा क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इन्हें? मैं तो टेप भी नहीं निकाल सकती। हाँ जी किसी का गाड़ी पेड़ से टकरा गया। भाई भाई देखो, छोरा छे, देखो देखो छोरी छे, वहाँ जाओ निकालो छोरी को। चलो निकालो, रखो रखो छोरी को। आइया लेके आओ छे। अच्छा यहाँ लेटा दे, ले रखो रखो। बेहोश छोरी छे। अरे इसकी तो नब्ज धीरे में चल रही है।
होश नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे इसने तो होश आ गया छे। रुक जा, दूर रहना छोरी से। हमें पता छे तुम इसे अगवा करके ले जा रहे हो। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? और मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? देखिए छोड़िए मुझे, वो बेहोश है, वो मेरी पत्नी है। फिर इसके मुंह में पट्टी काचो। अरे इसकी तो धड़कन और नब्ज कमजोर होती जा रही है। अरे इसकी सांस थमती जा रही है। हाँ छोड़ो मुझे। इसकी पानी सांस नहीं आ रहा है। पानी पानी। अरे कोई इसको बैठ जी के पास ले चलो। अरे आराधना, 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 आराधना। छोड़ो मुझे। आप लोग क्या कर रहे हो? वो मेरी पत्नी है, मेरी बात मानिए। आप लोगों को जो चाहिए मुझसे ले लीजिए। आपको गाड़ी चाहिए? गाड़ी चाहिए? हाँ पैसे चाहिए? मैं सब दे देता हूँ आपको। आप मुझे छोड़िए तो सही। यही दिक्कत है तुम शहर वालों की। हर गरीब तुम्हारे लिए चोर, डाकू, लालची होता चो, लेकिन हम बंजारन ऐसे ना। हमारे लिए इंसानियत मायने रखत चो। ये धन दौलत की मोह हमें ना। गाड़ी तुम चला रहे थे तो इसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम चो। अरे छोरी को लेके भाग रहा छे। बेचारी ने बचने की कोशिश की तो ये हादसा हो गया छे। सास थम रही छे इसकी। इसे मौत के करीब पहुंचाने वाले तुम छो। इसकी सजा मिलेगी। लेके चलो इसे कबीले में। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। इसको अस्पताल जाने की जरूरत है। अरे मेरी बात तो सुनिए। चुप रहे। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरी पत्नी है। देखिए हमें जाने दीजिए, टाइम बहुत कम है। उसकी सांसें धीमी होती जा रही है। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? तुम्हारी बात सुनने के लिए ही ये पंचायत बिठाई है। यहाँ दोषी की भी बात सुनी जाती है, तभी सजा तय की जाती है। कौन सी सजा? कैसी सजा? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारी गलती क्या है? अरे गलती से एक्सीडेंट हो गया हमारा, इसलिए ये हाल है। बस मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। या कम से कम डॉक्टर को इधर बुला लीजिए, कुछ तो कीजिए। छोरी को अंदर लेके जाओ। अंदर लेके जाओ? चलो। ये कहाँ लेके जा रहे हैं आप इसे? अरे मेरी बात सुनिए। देखिए प्लीज छोड़िए मुझे। इसने सिर्फ यही बचा सकता था।
हमारे पास समय बहुत कम चा, धड़कन कमजोर पड़ रही चा, सांस भी रुकने वाली चा। आराधना, देखिए इसे सीपीआर देना बहुत जरूरी है, इसमें सांसें भरनी बहुत जरूरी है, मेरी बात मानिए, छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। आवाज छोड़ो। आराधना, आराधना, हो गया, चल। अरे आप क्या कर रहे हैं? उसे मेरी जरूरत है, प्लीज। क्या कर रहे हैं आप लोग? नसें थम पड़ी है, शरीर का तापमान बढ़ाना पड़ेगा। छोड़ी, जा जड़ी बूटी लेके आ। शायद अब ये औरत ना बच सकेगी, और हमारे कबीले में एक औरत का कत्ल बहुत बड़ा घिनौना अपराध समझा जाता है। सहरी बाबू, तुम्हारे शहर में भले ही एक औरत को कुछ ना समझा जाता हो, लेकिन हमारे कबीले में एक औरत को भगवान समझा जाता है, देवी समझा जाता है। और अगर ये औरत नहीं बची तो तू यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा, समझा? सजा में हम जान डाल लेते, लेकिन तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हारे हाथ जला दिए जाएंगे। लेके जाओ इसे। रसगुल्ले, जिलेबी, रसगुल्ले कहाँ है? तुम्हें पता है ना, प्रशांत को रसगुल्ले बहुत पसंद है। जाओ, जाकर लेकर आओ। आप इनके लिए रसगुल्ले मंगवा रही हैं? हाँ, प्रशांत के लिए ही रसगुल्ले लाने हैं। इसमें तुम इतना क्यों चौंक रही हो? चौंकेगी ना, इतने सालों में जिस आदमी को इस घर में पानी तक नहीं पूछा गया, उसे आज खास रसगुल्ले खिलाए जा रहे हैं, तो चौंकेगी। अब क्या बताए प्रशांत, इस घर में इतनी सारी चीजें हो रही है जिससे हम चौंक जाते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जिसके बारे में कहानीकार भी कभी यकीन ना करे, पर हम तो जी रहे हैं। पहले दामिनी का चले जाना, उसके बाद अचानक से उसका वापस आ जाना, फिर माधव की दूसरी पत्नी का ये कहना कि वो औरत दामिनी नहीं है, फिर उसका भी खून हो जाता है, फिर अचानक से देविका का यहां आना। जब इतनी सारी चीजें हो रही है यहाँ पे, तो क्या हम तुम्हारे मनपसंद रसगुल्ले नहीं मंगवा सकते? मतलब तुम्हारे लिए रसगुल्ले मंगवाना हमारे लिए कुछ अजीब सा नहीं लगता। वो क्या है ना प्रशांत, रिश्ते बदल रहे हैं इस घर में, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी बदल जाए, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है जिंदगी में, वरना नीरस हो जाती है जिंदगी, है ना देविका? इसी बदलाव के लिए तुम यूएस से इंडिया आई हो। अजीब सी बात है, जब तुम्हारी दीदी जिंदा थी तब तुम उससे दूर रही, लेकिन दामिनी के जाने के बाद शायद उसकी कमी तुम्हें खलने लगी और तुम यूएस से इंडिया चली आई, अपनी बहन के घर चली आई, उसके पति का ख्याल रखने के लिए, ताकि अपनी बहन के घर वालों को कोई दिक्कत ना हो, अपनी जीजाजी का ख्याल रखने के लिए।
है ना? रिश्ते निभाना कोई तुमसे सीखे देविका। प्रशांत, साली अपनी जीजा के लिए इतना सब कुछ कर सकती है तो मैंने भी सोचा क्या मैं अपने पति के लिए उनके मनपसंद रसगुल्ले नहीं मंगवा सकती क्या? कहीं तुमने अपनी पसंद तो नहीं बदल लिया ना? अपना साथी तो नहीं बदल लिया? अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव तो नहीं लेकर आ रहे हो ना? नहीं, मैं तो वैसा का वैसा ही। हाँ भाई लाओ, आज रसगुल्ले ही खाएंगे हम। ये जिलेबी भी ना मैं जाकर रसगुल्ले लेकर आती हूँ। मैडम जी, आप खुद जाकर लाएंगी? तो फिर अपने पति के लिए मैं ही तो रसगुल्ले लेकर आऊंगी। मैं अभी आई हूँ। मैडम जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? प्लीज मेरी बात सुनिए, वो मेरी पत्नी है, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना बहुत जरूरी है। छोड़ दीजिए हमें। आराधना, देखो तुम मर नहीं सकते, तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। आराधना, तुम्हें विनायक के लिए जिंदा रहना होगा। आंखें खोलो आराधना, तुम्हारा विनायक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आराधना। विनायक, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।